हालेलुया स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, हमारा यीशु मसीह की स्तुति महिमा प्रशंसा हो। हालेलुया। आज का आराधना में हालेलुया हम शामिल होकर प्रभु की महिमा करने के लिए आत्मा में सच्चाई में हमारा प्यारा पिता को और प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमारा अनंत काल की पिता को हालेलुया सर्वदा हमारा ऊपर अनुग्रह दिखा रहा परमेश्वर को हालेलुया हमको जीवन दिया, जन्मा दिया और जीवन बहुतायत जीवन दिया यीशु मसीह को आराधना करेंगे। हालेलुया। आंख बंद कीजिए, हम इस समय में सभी लोग मिलकर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, पापा आसमान की पिता प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनंत काल की पिता हालेलुया सारे जगत को सृष्टि किया प्रभु धन्यवाद प्रभु हालेलुया। प्रभु हालेलुया हमको प्रभु पाप में से, रोग में से, श्राप में से, हर प्रकार की नरक की बंधनों में से छुड़ाने के लिए अपना एक लौता पुत्र को प्रभु हमारे लिए इस धरती पे भेजा है परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपकी बलिदान की वजह से क्रूस की जगह में आपने लहू बहाया, पूरा लहू बहाया हमारे लिए यीशु मसीह, क्योंकि हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर को और हमको बीच में हमारा बीच में कुछ पाप की दीवार है, वो दीवार को तोड़ने के लिए, श्राप की दीवार तोड़ने के लिए, सारे संकट में से, सारे बंधनों में से, रोग में से हमको अलग करने के लिए परमेश्वर के साथ सदा संबंध हमको मिलने के लिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सदा काल परमेश्वर की संतान की बनकर परमेश्वर के राज्य में अनंत काल जीवन के साथ रहने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु हालेलुया। सर्व सृष्टि करता, सारे सृष्टि की करता हालेलुया अनंत काल की पिता आप हमारा पापा है प्रभु हालेलुया। अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए हमारे हृदय में आपका एक लौता पुत्र यीशु आत्मा को, यीशु मसीह की आत्मा को भेजा है प्रभु धन्यवाद पापा धन्यवाद हालेलुया। आत्मा में सच्चाई में आपको पूर्ण दिल से आराधना करने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए, आपको महिमा करने के लिए हालेलुया, आपका उपस्थिति में सच्चाई आराधना करने के लिए हालेलुया, हम दिल खोलकर आपको स्तुति करने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया है प्रभु धन्यवाद हालेलुया। आपके सारे भलाई कार्यों को याद कर कर आपको धन्यवाद आराधना स्तुति करने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया है प्रभु धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु ने गए हफ्ते से लेकर अभी तक प्रभु ने अपने पंखों के तले हमें छुपाया है। भयंकर परिस्थितियों में, भयंकर विपत्ति के समय में प्रभु अपने पंखों के तले हमें बचाकर हर एक विपत्ति से, हर एक महामारी से, हर एक खतरा से प्रभु यीशु मसीह हमें बचा रहा है। इसके लिए प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं इस दुनिया में। कुछ भी लेकर आओ उनके लिए, वो तो कम ही पड़ जाएगा। हालेलुया। हम अपने हृदय को खोलकर पूरे मन से, दिल से उनकी आराधना करें। हालेलुया। सच्चा खुदा को, जिंदा परमेश्वर को हालेलुया स्तुति आराधना करें हम लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांस में तेरा नाम रहे, मेरे सांस में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू
बोले, दिल से, पूरे मन से, दिल से, दिल से। Oh yes Lord, hallelujah. Oh raba la bari mama magada gada gada gada. Hey yeah ya la 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 si ya la 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 ro. Hey ya la 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 si ya la ya la 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 kari ya la mana mana masara la re. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes गाएंगे, ओ यस अन्य अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हमारे शरीर की सारी कमजोरी को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपे। हालेलुया, वो बल और ताकत और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हमारे सारे हालतों को बदलने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। आज दिन हालेलुया हमारे शरीर की जो कुछ भी बीमारियां है, हमारे शरीर की जो कुछ भी हालेलुया वो कमजोरी है हमारे शरीर में, हालेलुया अभी तक हालेलुया जो कुछ भी परेशान है हमारे परिवारों में, उन सारे बातों में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपे। हालेलुया, उसे असंभव कुछ भी नहीं है। और सारे बातों को हालेलुया सरल करने की शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर है। यस, उन्हें सौंपेंगे, उनको सौंपेंगे, उनके हाथों में सौंपेंगे। रिबाला गरा गरा बाउडे। ओ यस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य हाथों में, सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में, किसी डॉक्टर के हाथों में आपके तबियत को, आपके शरीर को, आपके हालेलुया हालेलुया आपके सारे बातों को किसी के हाथों में भी सौंपो, वो आपको पूरी रीति से हालेलुया सही कर नहीं सकते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जब हम जाएंगे तो हमारे सारे हालेलुया परिस्थिति को बदलने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह में है। उडारा खरा बरा 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 बा। यीशु ने बुलाएंगे, हालेलुया यीशु ने काम करने के लिए बुलाएंगे यीशु मसीह को। हालेलुया, हमारे जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे शरीर में हालेलुया परमेश्वर काम करने के लिए, पवित्र आत्मा काम करने के लिए देंगे। रिगा बरा बरा बा शेले देगे 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 ला खरा बरा बरा बा। हालेलुया, आपका स्थिति कुछ भी हो, हालेलुया आपका परिस्थिति कुछ भी हो आज दिन, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह डील कर रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह डील कर रहा है। उरा बला बरा 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 बा। आपके शरीर में पोराक करने वाला हर एक अंधकार की शक्तियों को बाहर निकाल दे रहा है यीशु मसीह। रिबाना गबरा गबरा गबा उड़ा उड़ा रखा रा मान तेरे बेरे 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 बे और ऋषि खरा मान तेरे बेरे बेरे उशिया वाला बरा उड़ेरा। हर एक डर भय प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से। उंडारा लखा रे आज से बेरे 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 बे यारा। दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, हालेलुया। ओ शबरा बला बखा ममा गडे गडे गडे। ओ या बाबा बशिया ला 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 किया बाबा से। ओ वारा बाबा बेबे या ना मना मना करे ले 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 ले। ओ या बला बरा बशिया ला में है शिया करा मांगो लो 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 लो। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस प्रभु, तेरे नाम हमारे सांसों में रहने दे प्रभु, हमारे सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, वही हमारे लिए बल है प्रभु, वही हमारे लिए ताकत और शक्ति है प्रभु। आज दिन यीशु पप्पा, जो कोई भी कमजोर से इस आराधना में शामिल है, तो प्रभु यीशु तू तेरे सामर्थ्य से उन्हें छू ले प्रभु। हालेलुया, तेरे सामर्थ्य से उन्हें टच कर दे प्रभु। हालेलुया, संपूर्ण रीति से छुटकारा पाने के लिए, शरीर की सारी दुर्बलता बाहर निकलने के लिए यीशु पापा तेरे हाथों को फैलाकर उन्हें टच कर आज दिन, तेरे सामर्थ्य से टच कर आज दिन। हालेलुया, हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से। हो यस, हालेलुया पापा, आज के इस आराधना पूरा तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। आरंभ से लेकर अंत तक तेरे आत्मा से चला
पापा तेरे आत्मा से चला, तेरे शक्ति और सामर्थ्य से चला। जो कुछ भी प्रभु आज दिन तू बातें करना चाहता है वो हमसे बातें कर भजन संहिताओं के द्वारा, और प्रभु संपूर्ण समर्पण प्रार्थना के द्वारा, प्रभु वचनों के द्वारा तेरे सामर्थ्य को रिलीज कर। पप्पा तेरे बेटा को तेरे आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर ले आज दिन प्रभु। स्वर्ग से उतरा हुआ तेरे वचनों से हमें तृप्त कर दे प्रभु। आप ही आपके सामर्थ्य नाम की महिमा होने के लिए कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इस समय चुप। भजन संहिता का 126 भजन संहिता का गाएंगे हम लोग। हम पढ़ेंगे, हमारे पीछे आप बोलिए। 126 पेज नंबर 752 भजन संहिता का 752। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किया है, और इससे हम आनंदित है। हे यहोवा, दक्षिण देश से नालों के समान हमारे बंधुओं को लौटा ले आया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुए निश्चय लौट आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। भजन संगीता के द्वारा हमसे बात किया परमेश्वर को, आराधना में महिमा पाया परमेश्वर को। यीशु मसीह नाम में महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। हमारा जीवन में हालेलुया जो कुछ दिन है, आंसू बहने के दिन है, तो हम जय जयकार करने का दिन आने वाला है। हालेलुया। हमारा जीवन में जयवंत पाया हुआ जीवन हर दुख में से गुजर गया, हर दुख में गुजर गया, हर कष्ट में गुजर गया। बाद में परमेश्वर को जय जयकार करने को अनुग्रह मिल जाएगा हमारे जीवन में। दुख में हालेलुया, हर कष्ट में, और हालेलुया हर परेशान में बैठा हुआ लोग हालेलुया नासरी यीशु पवित्र नाम में परमेश्वर को जय जयकार करने का समय आने वाला है, आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में अपने समय में हालेलुया सामर्थ्य दिखा के आपको अनुग्रह दिखाएगा। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा। हालेलुया। हम जयवंत पाया हुआ लोग हैं प्रभु। हम हर परेशानी का ऊपर हमको जयवंत मिला है प्रभु, क्योंकि संसार को यीशु मसीह आपने जीत लिया है। इसलिए हमको भी प्रभु हर परिस्थिति का ऊपर जीत पाया है प्रभु। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। और एक बार ये गवाही का समय है, गवाहियों का समय। प्रभु ने किए हुए कार्यों को हम लोग याद करते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। यस हालेलुया। प्रभु तो बड़े बड़े अद्भुत और चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने बच्चों को कभी भी छोड़ता नहीं। यस हालेलुया। उनके किए हुए कामों को हम याद करेंगे और स्तुति करेंगे। हालेलुया। कुछ गवाहियाँ हैं, उस गवाहियों को मैं बोलूँगी। प्रेम ब्रदर का गवाही है ये। हमारे बीच में आता है सुमना सिस्टर प्रेम ब्रदर। तो प्रेम ब्रदर को गए हफ्ते में उनके
पैर में सूजन आया था, बहुत सूजन आ गया था, उनको चलने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रहा था कि क्यों सूजन आया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा था कि पूरा पैर उसको सूजन आ गया था। तो फिर उस समय में सुमना सिस्टर में कॉल करके बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, एक बार आप घर पे आकर प्रार्थना कीजिए। तो पास्टर जी ने उनके घर पे गए थे, तो उस समय में सच में प्रेम ब्रदर का पैर बहुत सूज गया था उस समय में। तो पास्टर जी ने प्रभु के अनुग्रह से वहाँ प्रार्थना किया, हाथ लगाकर उनके ऊपर प्रार्थना किया था कि प्रभु का वादा जो है कि जिनके ऊपर बीमारियों के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करो मेरे नाम से तो उन्हें चंगाई करूँगा। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो, उसके दूसरा दिन ही प्रभु ने उसे संपूर्ण रीति से छुटकारा दिया है, चंगाई किया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, इस गवाही के द्वारा प्रभु ही महिमा पाए। हालेलुया, अभी नॉर्मल है, अच्छा से चल रहा है, दुखता भी नहीं, उसे बहुत अच्छा हो गया उनके पैर। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को ही महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। और रेशमा सिस्टर की गवाही है कि हालेलुया उनकी घर के विषय का था, तो वो घर के विषय में बहुत ढूंढ रही थी कि उनको घर चेंज करने का है, भाड़े का घर है तो उन्हें चेंज करने का था। तो उसके विषय में उसने बहुत घरों को उसने ढूंढी। उस समय में हमें भी फ़ोन करके बोली थी कि ऐसा ऐसा है, प्रार्थना कीजिए पास्टर जी, अभी हमें 10 तारीख तक खाली करना पड़ेगा। तो हम लोग ने भी प्रार्थना की उस बात के लिए। प्रभु ने अद्भुत रीति से बहुत अच्छा घर उन्हें दिया है। कल का दिन वो फ़ोन करके हमें बोल रही थी कि सच में प्रभु ने इतना अच्छा घर दिया, हम लोग ने सोचे भी नहीं थे उतना अच्छा घर प्रभु ने, बहुत अच्छा शांति और समाधान से रहा घर दिया है। उससे भी बढ़कर उसका जो ओनर है वो लोग बहुत अच्छे वाले हैं, और प्रार्थना को भी कुछ वो लोग तकलीफ नहीं देते, मतलब प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना और ये सब बातों में वो लोग भी सम्यत है, इसलिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तो रेशमा सिस्टर की इस गवाही के द्वारा प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। और तीसरा गवाही है मीना भालेराव आंटी का कि गए हफ्ते में आंटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। गए हफ्ते के पहले आंटी हॉस्पिटल में एडमिट थी कि उसको पेट में दर्द हो रहा था। तो आंटी हमें कॉल करके बताई थी कि उनका पूरा गवाही की, ये 4 साल पहले ही आंटी का पेट का दर्द था। तो फिर उस समय में भी उसे ट्रीटमेंट किए थे। तो फिर उसके बाद में अभी फ़िलहाल फिर से पेट दर्द हो रहा था। तो फिर उसने लोकल में एक डॉक्टर के पास गई, तो उसने कहा उसे कि 24 आवर्स का जो पेन होता है, अपेंडेंस का पेन है ये, तो उसके लिए उसने दवाई भी दिया था। और डॉक्टर ने फिर भी उसे वो कम नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला ये दवाई से कम नहीं हो रहा तो फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला, अपेंडेंस हुआ होगा आपको। तो फिर उसके बाद में आंटी दवाई ले रही थी, मगर उसका कुछ उसमें कम नहीं हो रहा था, पेन कम नहीं हो रहा था। तो फिर उसके वजह से उसको एक रात ही रात बहुत पेन होने लगा। तो उसे फिर हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। तो फिर उसका पूरा स्कैन निकाले थे। तो फिर उस समय में हमें कॉल करके हर परिस्थिति में, मतलब कि वो लोग हॉस्पिटल जाने से पहले हॉस्पिटल में हर बातों में हमारे साथ वो लोग प्रार्थना करवा के जाते थे, कि स्कैनिंग जाते वक्त प्रार्थना करवाते थे, डॉक्टर का चेकअप के पहले प्रार्थना करवाते थे। ऐसे हर एक बातों में वो लोग प्रार्थना करवाए थे। प्रभु की महिमा मिले कि हम लोग ने भी बोला ये कुछ भी नहीं है, अपेंडेंस भी नहीं है आपको और कुछ भी नहीं है, ये दिक्कत मतलब ज़्यादा आप गर्मी की चीज़ खाने की वजह से पेट दुख रहा है और उसमें और कुछ भी नहीं है, इसका प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो सच में इतना स्कैनिंग निकालने के बाद उन लोगों को ही पता चला कि ज़्यादा तीखा खाने की वजह से उनके अंदर पेट दर्द हो रहा है। डॉक्टर्स ने भी वही बोले थे, प्रभु का महिमा मिले कि, और सच में फिर और एक स्कैनिंग निकालने के बाद और एक बात भी उन्हें पता चला कि उनको किडनी में स्टोन्स अभी फॉर्म होने लगा। फॉर्म नहीं हुआ है, फॉर्म होने के लिए वो चांसेस से करके उन लोगों को फिर बताए थे। फिर उन लोगों को उसका दवाई भी दिए थे, मगर उन लोगों ने बहुत डर गए थे कि क्या ऑपरेशन सर्जरी होगा क्या। मगर प्रभु ने अद्भुत रीति से उसे हटा दिया है। जो कुछ भी बड़ा परिस्थिति होने वाला था उनके जीवन में वो हटा दिया। और धन्यवाद की बात है कि किडनी का जो स्टोन्स फॉर्म होने से पहले ही प्रभु ने उन्हें बता दिया है कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए इसके पहले ही वो लोग संभाल के रहे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है। इस गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, और अभी प्रभु महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले इन सारी गवाहियों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। ये सारे गवाही को द्वारा प्रभु पवित्र नाम की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा मिले। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो। आज का दिन में प्रभु को आराधना और प्रभु का वचन सुनने के लिए अनुग्रह दिया, परमेश्वर को धन्यवाद। और आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड और स्तुति
प्रेज लॉर्ड कर रहा हूँ, हालेलुया। और इस समय में हालेलुया आज का आराधना में हमारे बीच में रवि ब्रदर भी है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ। रवि ब्रदर को भी मैं हालेलुया पूर्ण दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हालेलुया हमेशा हम परिवार के बीच में आराधना हो रहे, इस समय में आज प्रभु कृपा के अनुसार, प्रभु की दया के अनुसार हालेलुया रवि ब्रदर भी हमारा ये आराधना में बीच में आया है, इसके लिए हमको भी बहुत आनंद है। परमेश्वर की महिमा मिले, हालेलुया। मैं ध्यान से मैं आपको विनती कर रहा हूँ, यह वीडियो और प्रचार पूरा आदि से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि परमेश्वर की वचन ध्यान से सुनेंगे तो आपका हृदय में जाएंगे तो वही वचन की द्वारा हम जिएगा, हालेलुया। केवल मनुष्य रोटी के वजह से नहीं, दवा की वजह से नहीं, हालेलुया, और हाँ परमेश्वर की वचन की द्वारा जिएगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हम स्किप करके मत देखो, हालेलुया। पूरा आदि से लेकर अंत तक ध्यान से, एक आशा से, विश्वास से, बेईमान से, हालेलुया परमेश्वर का वचन पूर्ण श्रद्धा का साथ, पूर्ण एक मन लगाकर, एक चित्त होकर मन लगाकर सुनिए। सुनने वजह से विश्वास आएगा, विश्वास की वजह से हम लोग जिएगा, हालेलुया, हालेलुया। इसकी वजह से परमेश्वर को महिमा मिलेगा, परमेश्वर की द्वारा हम बहुत कार्य पाएगा, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे, हालेलुया। योहन्ना सुसमाचार में 3 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। योहन्ना सुसमाचार में 3 अध्याय, योहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 133 पेज नंबर, योहन्ना सुसमाचार में 3 अध्याय 16 वचन। तेलुगु लोगों के लिए ఎంత పేజ్? యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం, తెలుగు లోగం के लिए యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనం, పేజీ నంబర్ 82, पेजी नंबर 82 तेलुगु लोगों के लिए पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हाथ रखिए इस वचन के ऊपर, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, ना तो शक्ति से ना तो बल से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं का यहोवा का वचन है, ऐसा वादा दिया परमेश्वर। हालेलुया। आपका आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा, इस वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए पप्पा, बुद्धि के वचनों से, आत्मा के द्वारा बुद्धि के वचनों से, आत्मा के अनुसार ज्ञान के वचनों से, ठीक समय पर कहा हुआ वचनों से और अवसर पर प्रभु हालेलुया कहा हुआ वचनों से हमसे बात कीजिए पप्पा। तेरे वचन से हमको चंगा कीजिए पप्पा। तेरे वचन के द्वारा हमको ठीक किए पप्पा, ठीक कर दिए पप्पा। हालेलुया। ताकि यीशु में अन्यजाति लोग आने के लिए, आया हुआ लोग परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हर बातों में आगे बढ़ने के लिए, चंगा के अनुग्रह में भी आगे बढ़ने के लिए, मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए सहायता कीजिए। हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए पप्पा। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। पवित्र आत्मा हमसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर का एक बहुत हालेलुया अति सुंदर, बहुत विश्वास बढ़ने के लिए हमारे अंदर हमको आशा रखने के लिए एक वचन है। 3 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में। हालेलुया। यहाँ वचन में हम एक बार पढ़ेंगे, पढ़ते समय में ऐसा पढ़ेंगे, उधर जगत से, उधर लिखा है ना, उधर आपका नाम रखो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हरिबाबू से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा और एक बार उस पर विश्वास करे वह नष्ट, वह जगह में आपका नाम रखो। अभी पढ़ो, ऐसा हम 3 बार पढ़ेंगे। हालेलुया। कहाँ कहाँ आपका नाम रखना है? जगत से
ऐसा उधर जगत का जगह में आपका नाम रखो और विश्वास करें वह नष्ट, वह का जगह में आपका नाम रखो। अभी 3 बार पढ़ेंगे प्रभु कृपा में। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने अरु बाबू से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अरे बाबू नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 3 और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हरि बाबू से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हरि बाबू नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने हरि बाबू से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, हरि बाबू नष्ट ना हो परंतु अपना जीवन। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा बोलने के लिए, पढ़ने के लिए बोला है, क्योंकि हमारा अंदर विश्वास बढ़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए आजकल परिस्थिति में कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, कुछ भी घर का अंदर थोड़ा कोल्ड आया, थोड़ा कफ आया, एक बार कफ आया दिन में, पूरा दिन में एक बार कफ आया, एक बार फीवर, हाँ एक बार चिक आया, एक बार फीवर 99 जस्ट क्रॉस हो गया, तुरंत बड़ा हॉस्पिटल को याद कर रहे, तुरंत डॉक्टर्स को याद कर रहे, तुरंत इमीडिएटली हालेलुया डॉक्टर्स को याद कर रहे, कितना बिल हो जाएगा मेरा, कितना बिल बढ़ जाएगा, अभी कहाँ जाऊँ हॉस्पिटल में। जब तुरंत ऐसा ऐसा सोच विचार माइंड में आ रहा है, क्योंकि परिस्थिति ऐसा हो गया है। इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम घर का अंदर आने के बाद, कुछ भी प्रॉब्लम आने के बाद तुरंत हमको क्या याद आना चाहिए? इस वचन याद आना चाहिए। मैं इसके लिए एगेनिस्ट नहीं हूँ, डॉक्टर का बात मान जाओ, मेडिसिन मत लो, ये नहीं, मैं भी मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं भी मेडिसिन लेने वाला आदमी हूँ। इसलिए तुरंत कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मेडिसिन ले लो, डॉक्टर के पास जाओ, हाँ मेडिसिन ले लो, डॉक्टर के पास हो, ये बात बाद में बात करो। इस पहले क्या बात करना है? ये वचन बात लेना है। हालेलुया। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो परमेश्वर की बात हम मुंह से आना चाहिए, हमारा हृदय में आना चाहिए, परमेश्वर की बात हम माइंड में लेना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक बात बोला है, मेरे को इज्जत करेंगे तो मैं तेरे को इज्जत करूंगा। हालेलुया। इफ यू ऑनर मी आई विल ऑनर यू। हालेलुया। परमेश्वर को हम पहले इज्जत देना चाहिए। कुछ भी कोल्ड आने दो, परमेश्वर से पहला प्रार्थना करो, प्रार्थना करके थोड़ा समय देखो, देखने के बाद हालेलुया जो निर्णय आ रहे आपका हृदय में तभी निर्णय करो। हालेलुया। हॉस्पिटल में जाना है, मेडिसिन लेना है, तो जो भी बाद में सोच विचार आने दो। पहले कुछ बीमारी, कोई भी घर का अंदर किसी को भी थोड़ा कफ आएगा ना, हाँ हॉस्पिटल की देखो, अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, सब बताते। हालेलुया। ये सब कर सकते हैं, करने वाला है, हम लोग भी करने वाले हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को हम इंपॉर्टेंस देना है, वचन को हम इंपॉर्टेंस देना है। हालेलुया। केवल मनुष्य रोटी वजह से नहीं, परमेश्वर की वचन वजह से जिएगा। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का वचन की ओर देखेंगे तो हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया हरिबाब को प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने अनु को प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को प्रेम रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया मोसेस से प्रेम रखा है। हालेलुया। क्योंकि पूरा परमेश्वर सृजन किया, परमेश्वर हालेलुया पूरे धरती में इतना पानी है सृजन किया। हालेलुया। 7 समुद्र है, समुद्र को सृजन किया परमेश्वर, पहाड़ को सृजन किया परमेश्वर, हर प्लैनेट को सृजन किया परमेश्वर, आसमान को सृष्टि किया परमेश्वर, धरती को सृष्टि किया परमेश्वर, हर जगत में हर चीज को हालेलुया सृष्टि किया परमेश्वर। का प्रेम कहाँ है? तेरे ऊपर है। हालेलुया। पूरा दिल कहाँ है? परमेश्वर का दिल तेरे ऊपर है, हमारा ऊपर है। हालेलुया। सच में यीशु मसीह को परमेश्वर ने, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। हालेलुया। सच में इस धरती का अंदर एक ही व्यक्ति है तो एग्जाम्पल, अभी 600 करोड़ का ऊपर है टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड में एक ही आदमी है तो
आप है तो, नहीं तो आपका परिवार है तो, आपका परिवार को, नहीं तो आपको, सिंपल आपको, नहीं तो आपका परिवार 5 लोग को, 10 लोग को बचने के लिए भी परमेश्वर बचाने के लिए, मतलब पाप में से बचाने के लिए, नरक में से बचाने के लिए, रोग में से बचाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने उसका एकलौता पुत्र को आपके लिए, नहीं तो 10 लोग आपका परिवार के लिए देने के लिए भी तैयारी है। हालेलुया, किसके लिए देने के लिए? बलिदान के रूप में, लहू बहाने के लिए, क्रूस की जगह में मरने के लिए, क्रूस की जगह में, हालेलुया, क्रूस को पकड़कर मोजान क्यों उठा, क्रूस की पकड़कर, क्रूस को उठाने के लिए, क्रूस की जगह में मरने के लिए, मृत्यु पाने के लिए, तीसरे दिन जी उठने के लिए, शरीर में पूरा घायल भरिंचడానికి, शरीर में पूरा घायल स्वीकार करने के लिए परमेश्वर ने उसका एकलौता पुत्र को देने के लिए तैयारी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना प्रेम रखा है, इसलिए ये प्रेम के बारे में, हालेलुया, हम कभी भी ऐसा बातों को दूर नहीं रखना है। इतना प्रेमी परमेश्वर हमसे उतना ध्यान रखा है, प्रेम रखा है, वचन दिया है, हालेलुया, एकलौता पुत्र को दे दिया है। ये बात को हम थोड़ा बाजू में रखेंगे तो हमारा अंदर विश्वास बढ़ना मुश्किल की बात है। हालेलुया, इसलिए ये बातों को में, हालेलुया, हम याद करना है। हालेलुया, कुछ भी समस्या आने दो। दाऊद ने जीवन में कैसे है, दाऊद के आदत है, उसका जीवन में कुछ भी समस्या आएगी तो पहले समस्या के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। परमेश्वर, ये समस्या आया मेरे सामने, मेरे को युद्ध करने के लिए, ये इजराइल देश में, यूदा के देश में मेरे सामने लड़ाई करने के लिए एक शत्रु की राजा मेरे ऊपर हमला कर आ रहा है। अभी इस समय में मैं क्या करूं? युद्ध करने के लिए जाऊं, नहीं जाऊं? जाएंगे तो जाएगा तो मैं जाना चाहिए तो किस रीति में से मैं जाऊं? आप बताइए। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर से आंसर के लिए प्रार्थना कर रहे, हर समय ऐसा ही किया है दाऊद ने। हालेलुया, इसलिए हर संकट की जगह में, हालेलुया, प्रार्थना, हालेलुया, परमेश्वर से विनती करना, हालेलुया, परमेश्वर से, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आंसर के लिए प्रार्थना करेंगे तो, हालेलुया, उसी जगह में काम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में आजकल दिनों में अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, आपका शरीर को सूटेबल मेडिसिन भी चाहिए। बाहर कैसे है, थोड़ा मेडिसिन एक आदमी को सूटेबल हो रहे, वो ये मेडिसिन दूसरा आदमी को देंगे तो पेट में दर्द आएगा। मतलब सेम बीमारी है, 2 व्यक्ति को सेम बीमारी है तो एक ही मेडिसिन एक व्यक्ति को देंगे तो वही मेडिसिन दूसरा व्यक्ति को देंगे तो एक व्यक्ति के अंदर अच्छा है, दूसरा व्यक्ति को पेट में दर्द आएगा। मतलब मेडिसिन सूट नहीं हो रहे। मेरे को एक आदमी ने बुलेंड से कॉल करके बताया, पाशा जी मेरे को कोविड पॉजिटिव हुआ, डॉक्टर लोग ने मेरे को एंटीबायोटिक दिया है, वही एंटीबायोटिक मेरे वाइफ को दिया है, मेरा वाइफ को अच्छा हो गया, वही एंटीबायोटिक मेरे को दिया है, लेकिन मेरे को रिएक्शन हो रहे। मैं डॉक्टर से बताया चेंज करके दीजिए, दूसरा एंटीबायोटिक चेंज करके दीजिए, दूसरा मेडिसिन दीजिए, मेरे को बॉडी को सूट नहीं हो रहे। ऐसा मैं डॉक्टर से विनती किया है, इसके लिए मेरे को प्रार्थना करो। देखिए, मतलब हम प्रार्थना करके डॉक्टर के पास जाएंगे तो, हम प्रार्थना करके मेडिसिन की दुकान में जाएंगे तो डॉक्टर को हमारा समस्या बताने के समय डॉक्टर का माइंड में सही दवा आना चाहिए लिखने के लिए पेपर का ऊपर। हम डॉक्टर के सामने बात करते करते समय सही सोच विचार आना चाहिए दवा लिखने के लिए पेपर का ऊपर। हालेलुया, हमारा बॉडी के लिए सूटेबल मेडिसिन उसका माइंड में याद आना चाहिए, सही मेडिसिन याद आना चाहिए। इसलिए यह कार्य करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएंगे तो सूटेबल डॉक्टर है। हालेलुया, सूटेबल मेडिसिन, सूटेबल जगह, हालेलुया, सूटेबल मेडिकल दुकान, सूटेबल हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए छोटा डॉक्टर का पास है, बड़ा डॉक्टर का पास, हाँ MBBS पर नहीं पढ़ा है, वो BAMS पढ़ा है, कुछ भी हमारा परमेश्वर डोंकी को भी यूज करने वाला है। पत्थर में से भी पत्थर को भी बात देने वाला हमारे परमेश्वर है। हालेलुया, एक बार MBBS डॉक्टर का दिमाग अच्छे से नहीं काम करेगा, एक बार छोटा डॉक्टर BAMS डॉक्टर BHM वो डॉक्टर का दिमाग अच्छे से काम करेगा। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना करके हम जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर से विनती करके हम आगे बढ़ेंगे,
परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे शरीर में ये दर्द आया है, सही ट्रीटमेंट मेरे को दीजिए, सही हालेलुया चंगा मेरे को दीजिए, डायरेक्ट चंगा दीजिए। डायरेक्ट चंगा आपका इच्छा नहीं तो हालेलुया परमेश्वर सही दवा दीजिए, ऐसा प्रार्थना करके जाओ। प्रार्थना का रिजल्ट काम करने वाला है। यीशु मसीह नाम में हर जगह में परमेश्वर का सहायता आपका घर का अंदर, शरीर का अंदर यीशु मसीह नाम में मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, एकलौता पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। एक बार यशायाह पुस्तक 9 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक 9 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे। यशायाह पुस्तक నుంచి 9-6 తెలుగు लोगों के लिए, तेलुगु लोगों के लिए यशायाह पुस्तक में से 9 का 9 में 9-6 తెలుగు लोगों के लिए यशायाह पुस्तकम 9-6 తెలుగు लोगों के लिए पेज नंबर 575 पेज नंबर 575 यशायाह लोगों के लिए, तेलुगु लोगों के लिए। अभी हिंदी लोगों के लिए यशायाह पुस्तक में पेज नंबर 831 पेज नंबर 831 9 अध्याय में 6 वचन पढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता करके कंधे पर होगी, प्रभुता करके कंधे पर होगी, प्रभुता उसके कंधों पर होगी, प्रभुता उसके कंधों पर होगी। हाँ। और उसका नाम अद्भुत। देखिए हमारे लिए बालक दिया है, मतलब कौन है? यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह का कंधों के ऊपर राज्य का भार है। पूरा मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह में विश्वास किया, यीशु मसीह लोग क्रिश्चियन लोगों के लिए उसके कंधों पे हालेलुया रिस्पांसिबिलिटी नहीं है यीशु मसीह का। पूरा इंडिया का सारे समस्या, पूरा दुनिया का समस्या, पाकिस्तान की समस्या, अमेरिका की समस्या, पूरा रिस्पांसिबिलिटी किसका कंधों पे रखा है? किसका कंधों पे है? प्रभु यीशु मसीह का कंधों पे है। हालेलुया। हाँ। और उसका नाम यीशु मसीह का नाम है। हाँ। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता। हालेलुया। हाँ। और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह इस धरती पे आने के पहले ही, हालेलुया, पहले ही 700 ईयर्स बैक यीशु मसीह हालेलुया इस धरती पे आया है। 2000 पहले आया है। इस पहले ही 700 ईयर्स बैक लिखा गया है ऑलरेडी इस बात। हालेलुया। प्राइज लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के एकलौता पुत्र है। यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पे आया है, मतलब परमेश्वर ने भेजा है। कौन है यीशु मसीह? अद्भुत करता और अद्भुत युक्ति करने वाला। हाँ। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता और शांति का राजकुमार। देखिए अनंत काल की पिता, एक पिता के रूप में आया यीशु मसीह। हमारे यीशु मसीह के पिता के रूप में है। पिता इतना सोच करते हैं बच्चों के लिए। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए पिता है। हालेलुया। क्योंकि अनंत काल की पिता, हमारे लिए अनंत काल की पिता दिया गया है। इसलिए पिता जैसा हालेलुया बच्चों के लिए सोचते हैं, हालेलुया, वैसे ही हमारे लिए हालेलुया इससे बढ़कर यीशु मसीह सोचते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। मतलब परमेश्वर, हम हालेलुया अनादि लोग नहीं है हम लोग। हमारे लिए एक पिता है, अनंत काल पिता है, वही यीशु मसीह है। हालेलुया। धन्यवाद। इतना धन्य लोग हैं। हमारे लिए एक पिता है। हालेलुया। पिता नहीं है, मम्मी नहीं है। बच्चों का हालत कैसे है एक बार सोचेंगे। बच्चे सुबह सुबह उठने के बाद मम्मी पापा कितना सोचते हैं। हाँ। हालेलुया। मम्मी पापा नहीं है तो बच्चों के लिए सोचने वाला कौन है? हालेलुया। इसलिए हमारे लिए पापा है। इसलिए पापा का सामने हर विनती मांगेंगे, हर विषय प्रार्थना के रूप में करेंगे। हालेलुया। जो कुछ विपत्ति आएंगे तो तुरंत मनुष्य का पास हालेलुया भागना बाद में बात है। हालेलुया। इस पहले ही हालेलुया पूरा विनती एक कागज में लिखे हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करे। सब कुछ परमेश्वर हालेलुया मार्ग खोलने वाला है। हालेलुया। सच में इधर इतना गवाही बोल रहे सिस्टर, इधर यहाँ खड़े होकर प्रभु की दया से हालेलुया हर रविवार को गवाही बोल रहे। लेकिन इस गवाही के पहले मैं और सिस्टर प्रभु की दया से क्या कर रहा हूँ, एक पेपर में लिख के
हालेलुया। क्या प्रार्थना करना है? आज का प्रार्थना, शाम को प्रार्थना 7 to 8 नहीं तो 6 to 8 का बीच में, वो प्रार्थना में हम लोग क्या क्या विषय के लिए प्रार्थना करना है, किस किस व्यक्ति के लिए, हमको कौन कौन कॉल किया है, कौन कौन कॉल कर रहे हैं हमको, पास्टर जी प्रार्थना करो, सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, और कितना लोग परेशान में लोग हैं। सो ऐसा पूरा हम भूल जाते हैं, इसलिए शायद भूल जाते हैं, इसलिए एक कागज़ में लिख के हालेलुया उन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया पूरा हफ्ता हालेलुया ऐसा ही कर रहे हैं। उसमें से जो कुछ परमेश्वर कार्य कर रहे हालेलुया, वो ये गवाही के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में, इस आराधना में गवाही का रूप में हम यीशु मसीह नाम में बोल रहे हैं। हालेलुया प्रेज हालेलुया प्रेज लॉर्ड। इसलिए हर विषय के लिए हम विनती करना एक आदत होना चाहिए। कुछ कोल्ड आया, डॉक्टर मेडिसिन, ये नहीं, हालेलुया ये बाद में। कुछ प्रॉब्लम आया, पहले परमेश्वर को हालेलुया प्रथम स्थान देना है। सच में ध्यान से सुनिए, हम ये बात बोलने के लिए परमेश्वर मेरा अंदर से एक अगुवाई कर रहे। हम लोग कलीसिया के अंदर एक बात बोला है, 7 to 8 फैमिली प्रेयर करो। हालेलुया ये बात थोड़ा लोग अच्छे से अभी तक कर रहे, थोड़ा लोग ये बात को ऊपर ध्यान भी नहीं रखा है। 7 to 8 फैमिली प्रेयर में आगे बढ़ जाइए प्लीज। क्योंकि ये लॉकडाउन के समय में फैमिली करने के लिए कि एक परिवार बोलते हैं फैमिली प्रेयर में मैं बहुत आगे बढ़ गया है, हमारा समय भी एक बढ़ गया है, लेकिन थोड़े लोग बोलते हैं फैमिली प्रेयर नहीं हो रहे। अभी करेगा तो कभी करेगा, ये लॉकडाउन समय में नहीं, ये लॉकडाउन समय में सब कुछ धंधा बंद है, सब कुछ बाहर बंद है। सो टाइम टू टाइम हालेलुया इस समय में करेगा तो कभी करेगा। थोड़े लोग बोलते हैं बहुत बढ़ गया है प्रेयर में, थोड़े लोग बोलते हैं प्रेयर नहीं हो रहे। सो संगति प्रेयर 7 to 8 प्रेयर अपना अपना फैमिली मेंबर्स मिलकर प्रार्थना में बैठी है। हालेलुया प्रार्थना में जरूर बैठी है, प्रार्थना जरूर हालेलुया आप बैठकर परमेश्वर से विनती कीजिए। प्रार्थना 7 to 8 बराबर कीजिए। 7 to 8 प्रेयर में कुछ कॉल आएगा तो कॉल को आंसर करना, ऐसा मत करो। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देना है ना। पहले क्या बोले है, परमेश्वर हमको क्या कुछ समस्या आएगी तो हम परमेश्वर को प्रार्थना करके अभी क्या करना है ऐसा लेना है, मतलब परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देना है। प्रार्थना मतलब 7 to 8 प्रेयर रखा है, ये प्रेयर का अंदर फोन थोड़ा बंद करो। हालेलुया स्विच ऑफ करो। हालेलुया एरोप्लेन मोड में रखो। हालेलुया कोई बंधु लोग आपका परिवार में कोई आएंगे तो उन लोग में भी बोलो थोड़ा समय प्रार्थना में बैठे है। हालेलुया ये करना बहुत मुश्किल की बात है, मेरे को भी मुश्किल बात है, लेकिन हम ही इसमें ट्रेन आगे बढ़ेंगे। हालेलुया कोई भी 7 to 8 के बीच में कोई भी आएंगे तो उन लोगों को बोलिए भाई लोग, हम लोग सिस्टर हालेलुया हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना में शामिल हो जाइए। सो प्रार्थना होने के बाद हम बात करेंगे। कोई 7 to 8 के बीच में कोई फ्रेंड्स आया, कोई बंधु लोग आया, आज स्टॉप करेंगे क्योंकि क्या होने वाले ये अनुकुंटर। सो क्या सोचेंगे मन में, हमको इज्जत नहीं किया, सो क्या सोचेंगे, ऐसा बोलकर वो कहीं कैंसिल कर बाद में करेंगे। सो बाद में करेंगे। ये टाइम फिक्स किया, वो प्रार्थना नहीं करोगे तो बाद में कैसे कर सकते हैं। ये पास्टर ने, सिस्टर ने, कलीसिया ने, प्रभु से आया हुआ बात बोला है, हम लोग ने 7 to 8 प्रार्थना फिक्स किया है। एक फिक्स किया प्रार्थना नहीं करेंगे तो बाद में कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए हालेलुया 7 to 8 प्रेयर में कुछ खाना पकाना वो बंद कीजिए। 8 बजे को बाद में करिए, नहीं तो 7 बजे को पहले ही कीजिए। मतलब परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देंगे। हालेलुया कुछ कॉल का फोन आप पूरा बंद करिए, फोन पूरा एरोप्लेन मोड में साइलेंट मोड में पड़िए। कुछ भी कॉल्स आएगा तो मिस्ड कॉल्स में बैठेगा, 8 बजे के बाद में बात कर सकते हैं। मतलब ये कार्य करने वजह से ये कैसे लगेगा, ये कार्य करने वजह से परमेश्वर को हालेलुया इज्जत देना हुई बात है। तो परमेश्वर को कैसे लगता है, अरे मेरे को इतना इंपॉर्टेंस दिया, सब रिलेटिव्स को बाजू में रखा है, सब परिवार को बाजू में रखा है, सब कॉल्स को बाजू में रखा है, मेरे को इतना इज्जत दिया, ऐसे परमेश्वर को खुश लगेगा। परमेश्वर भी आपको हालेलुया कुछ कार्य करने में भी हालेलुया खुश लगेगा। हालेलुया प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया आपको ये अमेरिका में ये व्यक्ति मालूम है, हालेलुया बिली ग्राहम नामक बड़ा पास्टर है, बहुत इवांजेलिस्ट और बहुत लोगों को यीशु में चलाया है, यीशु की बारे में प्रचार किया है। बहुत लोग नरक में नहीं जाने के लिए पर प्रभु में आने के लिए, स्वर्ग में आने के लिए, प्रभु के राज्य में आने के लिए बिली ग्राहम पास्टर ने बहुत सेवकाई किया है। सो बिली ग्राहम पास्टर के प्रार्थना की जगह में बैठेंगे तो प्रार्थना करेंगे तो
हालेलुया मिनिस्टर लोग आएंगे तो प्रेसिडेंट को एक बार कॉल आया है, प्रेसिडेंट से कॉल आया है। सो प्रेसिडेंट से कॉल आएंगे तो बिली ग्राहम पास्टर ने बोला है, थोड़ा लोग सावक लोग आके बोला है पास्टर जी कॉल आया है, सो नहीं प्रार्थना होने के बाद मैं फिर से वापस करता हूँ, ऐसा बोलो। हालेलुया। सो देखिए प्रार्थना के विषय में प्रेसिडेंट से कॉल आने के बाद भी उसने आंसर नहीं किया है, क्योंकि पहला इंपॉर्टेंस किसको दिया है? परमेश्वर को दिया है। सो प्रेसिडेंट्स को भी कॉल के आंसर नहीं किया, उसका प्रार्थना होने के बाद प्रेसिडेंट से बात किया है। हालेलुया। इतना इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए उसका जीवन में प्रेसिडेंट्स को इतना, अमेरिका में कितना प्रेसिडेंट्स आया अभी तक, ट्रंप तक कितना, डोनाल्ड ट्रंप तक अभी तक कितना प्रेसिडेंट आया, उन लोगों को इतना फ्रेम नहीं है, उन लोगों को इतना फॉलोइंग नहीं है। हालेलुया। उन लोगों को इतना महिमा नहीं है, लेकिन ये बिली ग्राहम पास्टर को बहुत महिमा मिला है, बहुत फ्रेम मिला है। बहुत पास्टर के एक अमेरिका में एक प्रेसिडेंट बनने के बाद, एक प्रेसिडेंट होने के बाद, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनने के बाद कहाँ जाते हैं? बिली ग्राहम के घर पे जाते हैं। पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, अच्छे से पालन करने के लिए। प्रमाण स्वीकार बोलते हैं ना, और पहले के दिन प्रेसिडेंट होने के बाद, पहले दिन प्रमाण स्वीकार होने के बाद पूरा स्टेज के ऊपर बिली ग्राहम ने उसको उन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। हालेलुया। मतलब हर प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते थे। कौन है बड़ा? हालेलुया। एक दिन एक व्यक्ति ने बिली ग्राहम का पास आके, पॉलिटिशियंस में एक व्यक्ति ने बिली ग्राहम पास्टर के पास आके बोला है, बिली ग्राहम पास्टर जी आपको कितना बहुत फ्रेम मिला है इस अमेरिका में, पूरा दुनिया में बहुत फ्रेम है आपके लिए, आपको बहुत फॉलोवर्स है। आप मुंह से एक बात बोलेगा ना, सुनने के लिए, उसी प्रकार करने के लिए बहुत लोग हैं, पूरा अमेरिका आपके पीछे है। आप इस इलेक्शंस में आएंगे तो प्रेसिडेंट बन जाएगा, इजीली प्रेसिडेंट बन जाएगा। आपके सामने कोई भी नहीं खड़ा हो जाएगा, इजीली फुल हाई मेजॉरिटी से आप प्रेसिडेंट बन जाएगा अमेरिका में। तो आप पॉलिटिशियन में आएंगे तो अच्छे है ना। उसने तुरंत ने क्या बोला है? बिली ग्राहम ने तुरंत ने एक बात बोला है। क्या बोल रहे? मैं वार्नर को पोस्ट को छोड़कर प्यून पोस्ट में आऊं क्या? हालेलुया। प्यून पोस्ट में आऊं क्या? हालेलुया। मतलब मैं एक मैनेजर की लेवल में बिठाया है परमेश्वर ने, एक अभिषिक्त पास्टर, हालेलुया, एक सेवक, देश के लिए, दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए। लोग नरक में जा रहे हैं, उन लोगों को पकड़कर स्वर्ग में आने के लिए, प्रभु की मार्ग में, प्रभु की राज्य में, प्रभु की कृपा में आने के लिए ऐसा मौका, ऐसा हालेलुया हानरेबल, हालेलुया मिनिस्ट्री, हानरेबल काम, परमेश्वर के काम मेरे को सब दिया है परमेश्वर ने, पास्टर ने। ये हाई लेवल हालेलुया काम है। ये काम को मतलब ये जीएम, जनरल मैनेजर, ये ऐसा काम है। ये काम को छोड़कर मैं प्यून में आऊं क्या? हालेलुया। देखिए उसका मन में हालेलुया जितना हालेलुया परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दिया है। हालेलुया। मैं किसी को निंदा नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। सो सब कामों में हालेलुया परमेश्वर की काम करना बहुत उत्तम की श्रेष्ठ बात है। हालेलुया। अमेरिका में मेरा फ्रेंड है, उसका नाम राघवा हमेशा मेरे फ्रेंड्स से एक बात बोल रही है। हालेलुया। मेरे फ्रेंड को मैं फ़ोन में बात करते वक्त मेरे से कॉल में फ़ोन में एक बात बोला है, हरि बाबू आपने किया है, बहुत उत्तम की काम कर रहे हैं। हालेलुया। हम लोग हमारे पेट भरने के लिए, हम जीने के लिए, हमारा परिवार जीने के लिए अलग अलग देश में जाके हम अच्छा जॉब आया, बहुत सैलरी आ रही, लेकिन मेरे को इतना सैलरी आ रहा है, बिल गेट्स कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, इतना सैलरी आ रहा है, लेकिन मेरे से उत्तम के काम कार आपका काम है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे से एक उत्तम काम है, आप परमेश्वर हालेलुया लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। परेशान हुआ लोगों के लिए, बीमारी लोगों के लिए, हालेलुया, और हालेलुया संकट में गया लोगों को, पापी लोगों के लिए प्रभु में आने के लिए आप उत्तम के काम कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु से हालेलुया तोहफा मिलेगा तो हमसे ज्यादा आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को पहला इंपॉर्टेंस दीजिए, पहला इंपॉर्टेंस दीजिए। मतलब पास्टर बनो ऐसा नहीं बता रहा हूं, पास्टर का परमेश्वर का आपकी इच्छा है तो ऐसे ही बनो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इंपॉर्टेंस देना चाहिए हम लोग। तो प्रेयर में हालेलुया, प्रेयर टाइम में तो बराबर प्रेयर टाइम को दीजिए। हालेलुया। प्रेयर टाइम को खराब मत कीजिए। हालेलुया। प्रेयर आंसर करना, ये फोन कॉल आंसर करना, वो करना, दूसरों को कॉल करना, हालेलुया, और फेथफुल ईमानदारी से प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना समय रखा है, ईमानदारी से परमेश्वर को इज्जत करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी मैं कुछ घर में जाएंगे तो
फिलहाल अभी भी मैं कुछ घर में जाएंगे तो थोड़ा परिवार ने क्या करते हैं, उन लोगों का प्रेयर टाइम में मैं जाएंगे तो सुबह का समय, कभी भी सुबह का समय उन लोगों का प्रेयर टाइम में जाएंगे तो उसका घर वाले को मम्मी मेरे को मिलेगी तो बेटी कहाँ है, मैं बेटी प्रार्थना में है। बेटी को मालूम पड़ गया है, पास्टर आया है, सिस्टर आया है, फिर भी प्रार्थना में बैठे हैं। हाँ, थोड़ा लोग नाटक कर रहे हैं वो लोग को बारे में छोड़ दो, हालेलुया। वो लोग कभी भी प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ पास्टर आने के बाद प्रार्थना शुरू करेगा ऐसा लोग भी है, हालेलुया। लेकिन हिम्मतदारी लोग भी है। सो पास्टर आएंगे तो, सिस्टर जी आएंगे तो आने दो, लेकिन मेरा प्रार्थना समय यही है, मैं फिनिश करने के बाद मैं जाऊंगा, पास्टर है तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो नहीं है। अच्छी बातें हैं, हालेलुया। मेरे से हालेलुया, यीशु से इज्जत आप देना बहुत अच्छा बात है, मेरे को भी आनंद है, हालेलुया। लेकिन और एक सिस्टर को मेरे को मालूम है, हालेलुया, मैं कभी कॉल करूं प्रार्थना में बैठा, हाँ नया, हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा बात है, हालेलुया। और ज्यादा नहीं बोलेंगे प्राइज गॉड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए एकलौता पुत्र को दिया है, हालेलुया। कितना अच्छा बात है हमारा, हालेलुया। पूरा दुनिया में एक परिवार है तो, एक व्यक्ति है तो भी परमेश्वर देने के लिए तैयारी है, हालेलुया। अनंत काल के पिता देने के लिए तैयारी है, हालेलुया। एक बार ये वचन भी पढ़ेंगे, हालेलुया। रोमा पुस्तक में 8 अध्याय खोलेंगे, रोमियम की पुस्तक 8 अध्याय, रोमियम की पुस्तक में 8 अध्याय, तेलुगु लोगों के लिए रोमियम की पुस्तक 8 अध्याय 31 वचन खोलेंगे, 31 पेज नंबर 217। हाँ, पेज नंबर 217। हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 217। अर्थ हम 8 अध्याय में 31। हाँ, 8:31। ओके। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमारा पक्ष है, क्योंकि हम परमेश्वर का पक्ष में आ गया है। हालेलुया। बिल्कुल 100% यीशु का पक्ष में आ गया है हम लोग, हालेलुया। परमेश्वर के पक्ष में आ गया है, हालेलुया। हमारे लिए, हालेलुया, एक लौता पुत्र को बलिदान देने के लिए तैयार हो गया परमेश्वर। ऐसा दे दिया उसको, एक लौता पुत्र को। ऐसा बात को ऊपर विश्वास रखने के लिए, ऐसा बातों में हम जी कर, ऐसा बातों में ऊपर विश्वास कर हम जी रहे, हालेलुया। सो ऐसा बात दे दिया परमेश्वर, ऐसा, हालेलुया, एक लौता पुत्र को दे दिया। वही परमेश्वर हमारे पक्ष में है। हमारा विरोधी कौन है, हालेलुया? कौन हो सकता है, हालेलुया? विरोधी कौन हो सकता है? कोरोना नहीं है हमारा विरोधी, कोरोना नहीं खड़े होगा। समस्या, कुछ भी समस्या, कोई भी समस्या परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता है, ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। परमेश्वर कोई भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, ऐसा बीमारी कुछ नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर की वजह से नहीं होगा ऐसा कुछ भी बात नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू माय फादर, एवरीथिंग इज पॉसिबल टू माय इटर्नल गॉड। ही इज जीसस, ही इज एबल टू हील यू, ही इज एबल टू स्ट्रेंथन यू राइट नाउ इन जीसस नेम। बी हील इन जीसस नेम। हर प्रकार की बीमारी, हर कमजोर की आत्मा, हर कमजोर की आत्मा, हर वीकनेस की स्पिरिट, हर इन्फॉर्मिटी, हर प्रकार की दुष्टता आत्मा, हर प्रकार की बीमारी की आत्मा, यीशु मसीह नाम में अपने शरीर को छोड़कर बाहर जाओ राइट नाउ इन जीसस क्राइस्ट नेम। यीशु का पास कोई भी बीमारी व्यक्ति आने पर मेरे वजह से नहीं होगा, ऐसा बात कभी भी नहीं बोला है। कितना सीरियस कंडीशन हो रही, कितना सीरियस कंडीशन, हालेलुया। यीशु मसीह चंगा करने वाला है। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू माय गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। इसलिए हमारा विरोधी कौन है, कौन हो सकता है? और पढ़िए, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया और उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा, क्यों ना देगा, हालेलुया। देखिए
आपको, हमको, आपको सबको शरीर में चंगाई के लिए, मतलब हर प्रकार की बीमारी नहीं रहना चाहिए इस शरीर में। इसलिए यीशु मसीह कोड़े घायल हो गया। क्यों यीशु मसीह कोड़े घायल हो गया? हमारा शरीर में चंगा पाने के लिए है। रोग आएंगे तो रोग चंगा पाने के लिए यीशु मसीह शरीर में घायल के रूप में स्वीकार किया है। इतना हालेलुया परमेश्वर योजना है उसका मन में, परमेश्वर की योजना है हमको चंगा करने के लिए, अच्छा तबीयत का साथ हम जीने के लिए। इसलिए यीशु मसीह को दिया है परमेश्वर पाप में से क्षमा, रोग में से भयानक क्या है? पाप है। पाप को क्षमा मिलने के लिए श्राप और भयानक है, वो श्राप को चीजों को भी हटाने के लिए। रोग में से भयानक क्या है? पाप है। पाप में से भयानक क्या है? श्राप है। सो ये तीनों चीज को हटाने के लिए परमेश्वर ने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। इतना प्रेम है इसलिए दे दिया है। हालेलुया। किसके लिए? जगत के लिए। जगत का जगह में आपका नाम रख दिया है, मतलब तेरे लिए दिया है, मेरे लिए दिया है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इतना परम पुत्र को, ये एकलौता पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया है, लहू बहाने के लिए दे दिया है, क्रूस के जगह में मरने के लिए दे दिया है। बाकी का आशीर्वाद क्यों रखेगा परमेश्वर ने? बाकी का आशीर्वाद, जो कुछ आशीर्वाद है आपको देने के लिए हम मांग रहे, आप मांग रहे, डेली मांग रहे, परमेश्वर मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरे क्यों रोकेगा परमेश्वर ने? हालेलुया, क्यों नहीं देगा परमेश्वर ने? सब कुछ देने वाला है। हालेलुया, उसकी महिमा के लिए देने वाला है। हालेलुया, उसकी गवाही बनने के लिए देने वाला है। यीशु मसीह की सच्चाई गवाही बनने के लिए सब कुछ तेरे लिए देने वाला है। हालेलुया, आप ऐसा प्रार्थना करो, यीशु मसीह मेरे जीवन में जो कुछ चाहिए आप दीजिए, उसी चीजों के द्वारा मैं आप तेरे को महिमा करना है, तेरे को गवाही बोलना है, जिंदगी भर तेरे लिए सच्चा गवाही बनकर मैं जीना है। इसलिए मेरे को सब कुछ चीज दीजिए, ऐसा प्रार्थना करो, जरूर देगा परमेश्वर, जरूर देगा। हाले हम पाप करने के लिए नहीं मांग रहे, परमेश्वर की गवाही बनने के लिए मांग रहे, जरूर देगा परमेश्वर ने। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह पूरा स्वर्ग में पिता परमेश्वर को, एक ही एक परमेश्वर को पूरा मन कहाँ है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को देने के लिए सौंप दिया परमेश्वर। क्यों? बाकी का आशीर्वाद रोकेगा, सब कुछ देगा। एक जगह में, एक शहर में बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, उसके बहुत पैसा है, लेकिन उसका ये धनवान को एक ही एक बेटा है। एक ही एक बेटा को बहुत प्रेम से पालन किया है, बहुत प्रेम से पालन किया है, बच्चों के साथ खेला है, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेम है। ऑफिस में आने के समय में बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं। अच्छा, बेटा के साथ बहुत खेलते हैं। एक ही एक बेटा है, बहुत खेलता है। ऐसा बहुत दिन हो गया, बेटा भी बड़े हो गया। बड़े होने के बाद अचानक बेटा का अंदर कुछ डिसीज आया, कुछ बीमारी आ गया। तुरंत बीमारी आने के बाद थोड़ा दिन होने के बाद बेटा मर गया है। मरने के बाद इस पापा को बहुत दर्द लगा, बहुत निराशा में चले गया, बहुत डिप्रेशन में चलेगा। उसका घर का अंदर बड़ा हॉल में एक बड़ा फोटो, उसका बेटा का बड़ा फोटो तैयार किया है, तैयार करके एक दीवार का ऊपर रखा है। उसने पापा ने ऑफिस के आने के बाद घर पे आने के बाद ये फोटो के सामने ऐसे ही बैठ के, ऐसे ही सोफा में वो फोटो को ऊपर ऐसे ही देखते बहुत घंटाओं का समय, बहुत समय ऐसा बेटा का फोटो को ऊपर देखते ऐसा नींद में जाते हैं। और सुबह उठने के बाद भी एक दिन में उसका हॉलिडे के समय में, ऑफिस बंद होने के समय में भी ऐसा बेटा का फोटो के सामने बहुत घंटाओं का घंटा, बहुत देर समय तक ऐसा ही देखते बैठते थे, क्योंकि उतना प्रेम है बेटे के ऊपर। लेकिन बेटा मर गया है, ऐसा फोटो के ऊपर देखते हैं। थोड़ा दिन होने के बाद, थोड़ा साल होने के बाद ये धनवान व्यक्ति भी क्या हो गया? मर गया है। मरने के बाद उसका पूरा प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी को उसका संतान को देने के लिए कोई भी नहीं, क्योंकि पहले ही एकलौता पुत्र पहले ही मर गया है, बाद में पापा मर गया है। ये पूरा प्रॉपर्टी को आप क्या करना है? किसी को
వేలం వేయడానికి వేలం పాటలు వేయడానికి धनवान व्यक्ति ने एक डॉक्यूमेंट लिखा है, मैं मरने के बाद, मेरा बेटा मरने के बाद, मैं मरने के बाद मेरा पूरा प्रॉपर्टी नीलाम करके बेचना है, नीलाम बेचना है, नहीं तो नीलाम करना है। हिंदी में लीलाव, हिंदी में सॉरी मराठी में लीलाव, हिंदी में नीलाम, हाँ नीलाम बेचना है। ऐसा एक बात बोला है, मेरा पूरा प्रॉपर्टी ऐसा नीलाम बेचना है। ऐसा पूरा प्रॉपर्टी को नीलाम करने के बेचने के लिए, नीलाम करके बेचने के लिए बहुत लोग आया है। आने के बाद उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद ये धनवान व्यक्ति ने जो लिखा है, डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद एक बात पहले है, पहले मेरा पूरा घर का अंदर सामान, मेरा पूरा प्रॉपर्टी नीलाम करने के समय में पहले जो वस्तु है, चीज है, मेरा बेटा का फोटो भेजना है, मेरा बेटा को फोटो भेजना है, मेरा बेटा का फोटो से शुरुआत करना है। सो ऐसा बात लिखा है, तो यह क्या करेगा, वो ऐसा ही करना पड़ेगा। इसलिए सरकारी लोग ने क्या किया है, अभी ये धनवान का बेटा फोटो है, ये फोटो किसको चाहिए, सो किसको चाहिए, तो सब लोग साइलेंट में बैठे हैं, ये फोटो ये हम क्या करेंगे, वो भी मर गया है, मर गया का आदमी का फोटो हमारा घर में क्यों है, हमको डर रहेगा। सो ये फोटो को छोड़कर बाकी को सामान चाहिए, बाकी को प्रॉपर्टी चाहिए, हमको बाकी को वस्तु चाहिए, इसके लिए आया ये फोटो के लिए। फोटो किसके लिए, कितना लोग चाहिए, अभी नीलाम स्टार्ट कीजिए। अरे कोई नहीं आ रहे, सब लोग साइलेंट में हैं, बहुत लोग आया खरीद करने के लिए, साइलेंट में है। उस समय में बाग का एक व्यक्ति आया, ये व्यक्ति कौन है, बाग के आया, ये व्यक्ति गार्डन है, गार्डनर, क्योंकि उसका घर का गार्डनर है, माली, इस घर का माली है। और वो माली बाग के आया है, सर जी सरकार वाले से, गवर्नमेंट वाले से, सर जी ये फोटो है ना, ये छोटा बेटा बचपन से मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं उसका पालन पोषण करते समय में मैं हाँ देखभाल करता था, मैंने मेरे साथ खेला है, मेरे हाथ में वो ऐसा बढ़ गया है, सो उसका फोटो मेरे को दीजिए। मेरे को कितना पैसा नहीं, उतना पैसा नहीं है, मेरे को थोड़ा ही पैसा है, ये लेकर लीजिए। तो सब लोग ने क्या बोला है, चलो थोड़ा पैसा ही तो क्या बोलेगा, फोटो में क्या कर सकता है, ऐसा थोड़ा पैसा उसका हाथ में थोड़ा पैसा है, वो पैसा हाँ सरकारी लोगों के दे दिया है, देखिए ये फोटो निकाल के उसका हाथ में दे दिया है। लेकिन ये फोटो ऐसा निकाल के, बड़ा फोटो निकाल के उसका हाथ में दे दिया है, उसका पीछे और एक डॉक्यूमेंट है, फोटो का पीछे और एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट सरकारी लोगों ने निकाला है, अरे बाबू इधर फोटो के पीछे ये डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये धनवान व्यक्ति ने ऐसा फोटो का नीचे, फोटो का पीछे ऐसा एक डॉक्यूमेंट रखा है। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के बाद उधर देखा है, ये फोटो कौन खरीद करते हैं, पहले कौन खरीद करते हैं मेरे बेटा का फोटो, सब कुछ सारे प्रॉपर्टी उसको ही देना चाहिए, फ्री में देना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो सरकार लोगों ने क्या करते हैं, हाँ नीलाम हो गया है, सब घर पे जाओ, हालेलुया, पूरा प्रॉपर्टी उसको किसको दे रहा हूं, मालिक को दे रहा हूं, हालेलुया, उसका मालिक का हाथ में है। देखिए हालेलुया, पुत्र को पूरा, ये धनवान का हाथ, पूरा हृदय किसका ऊपर है, पुत्र का ऊपर है, पूरा पिता का हृदय, पिता का मन, सोच, विचार, तन मन किसका ऊपर है, बेटा का ऊपर है। बेटा को कौन स्वीकार कर रहे, पूरा सारे कुछ आशीर्वाद उसका पास जा रहे हैं। अभी सारे सृष्टि का मालिक है, सारा सृष्टि का, हालेलुया, पिता परमेश्वर, एक परमेश्वर है, सारे सृष्टि को सृजन किया परमेश्वर, पूरा मन तन धन कहां है, एकलौता पुत्र यीशु का ऊपर है। यीशु को कौन स्वीकार कर रहे, उसको ये जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। यीशु को कौन स्वीकार कर रहा है, उसको चंगाई मिलेगा, उसको ये जीवन, हमेशा जीने के लिए जीवन, हर समस्या का ऊपर जीवंत जीवन और अनंत काल की जीवन, हमेशा जीने के लिए अनुग्रह, परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए कृपा मिलेगा। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में, हालेलुया। इसलिए पूरा सारे, इसलिए यीशु मसीह ने एक बात बोला है, मेरे को स्वीकार करेंगे तो आप लोग मेरे भेजने वालों को स्वीकार किया है। हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़ेंगे, एक बार फर्स्ट
फर्स्ट जॉन पुस्तक में दूसरा अध्याय में फर्स्ट जॉन पहला यूहन्ना पुस्तक में दूसरा अध्याय में 23 वचन पढ़ेंगे। पहला जॉन दूसरा अध्याय पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 23 वचन। ఒకటో యోహాను రెండో అధ్యాయము 23వ వచనం। తెలుగు వాళ్ళకి పేజీ నెంబర్ 222। చదవండి। हिंदी वालों को 3-3-4 हाँ पढ़ेंगे। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। उनका पास पिता भी नहीं। हाँ जो कोई मान लेता है, क्या जो पुत्र को मान लेता जो है, पुत्र को मान लेता है, उसके पास उनका पास पिता भी है। हालेलुया। इसलिए यीशु को स्वीकार किया लोग को। हालेलुया। सब पिता का मन, सब पिता परमेश्वर की। हालेलुया। जो कुछ सारे हालेलुया हे हालेलुया सब हालेलुया पिता परमेश्वर का है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम यूहन्ना सुसमाचार में हालेलुया तीसरा अध्याय 16 वचन में हम पढ़ रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे क्या कर रहे? प्रेम कर रहा है। हालेलुया। जो कुछ है हालेलुया। इसलिए ये प्रेम को हालेलुया हम डेली याद करना चाहिए। रोज़ आप सोते वक्त नहीं तो नींद में उठने के समय में ये प्रेम को याद कीजिए, क्योंकि ये वचन एक बार मुंह से बोलिए। हालेलुया। आपका हालेलुया कंठस्थ वाक्य वहीं पोवाली। दाने ఏమంటారు कंठस्थ वाक्य बनना चाहिए। बिना बाइबल खोलकर ये वचन बोलना चाहिए। हालेलुया। ऐसा हालेलुया नींद में जाने के समय नहीं तो सुबह उठने के समय ये बात बोलिए। प्रभु परमेश्वर जगत से प्रेम कर रहे प्रभु। हालेलुया। आप एकलौता पुत्र, मेरे लिए आप एकलौता पुत्र दिया है प्रभु, क्योंकि हम नष्ट ना हो। हालेलुया। मेरे जीवन में अनंत जीवन पाने के लिए तेरे एकलौते पुत्र को दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया। ये 1 मिनट भी नहीं होगा। सो ये प्रेयर में बहुत विश्वास बढ़ जाएगा आपको। हालेलुया। क्योंकि हम नष्ट होने के लिए नहीं, जीने के लिए। हम क्या करने के लिए? जीने के लिए, जीवन पाने के लिए। देखिए नष्ट होने के लिए उधर क्या बोल लिखा है? नष्ट ना हो हाँ, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। लेकिन मतलब नष्ट मतलब आपको कुछ भी नष्ट नहीं आना चाहिए। किसी बातों में आपको कुछ परेशान आया, वो परेशानी जगह में भी नष्ट नहीं आना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आया, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं प्रॉब्लम आएगा। संसार में हम कितना दिन रह रहे, कितना साल रह रहे, परेशानी तो आएगा, लेकिन वो परेशानी की जगह में, परेशानी की वजह से नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। नष्ट नहीं होगा। सच्ची में परमेश्वर की उपस्थिति में मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं अभी तक हमारा कलीसिया में से जो कुछ ऑफरिंग्स आ रहे, जो कुछ ऑफरिंग्स कलीसिया नहीं है, ऑफरिंग्स नहीं आ रहे है ना, आपको मालूम है। सो इसमें से हम क्या करता हूँ, दशमांश निकाल के हमारे ऊपर संस्था को भेज रहा हूँ। लेकिन हालेलुया ये ऑनलाइन की प्रचार, चर्च भी बंद है, लेकिन हमारा दशमांश पहले जो दिन में से अभी ये लॉकडाउन के समय में बढ़ गया है। हालेलुया। मैं ऐसा कैलकुलेट करने के समय देखेंगे तो हालेलुया प्रभु चर्च भी बंद है, मैं दशमांश पहले दिनों से अभी ज़्यादा दे रहा हूँ। हालेलुया। ज़्यादा मतलब थोड़ा इंक्रीज हो गया। ये कैसा हो गया? हालेलुया। मतलब परमेश्वर के क्या बात है? हालेलुया। नष्ट ना होगा। हालेलुया। कुछ भी विपत्ति आने दो। हालेलुया। कुछ भी परेशान होने दो। कष्ट के समय में और ज्यादा ब्लेसिंग्स। पूरा दुनिया फेमेन करू नहीं अंटारू, पूरा दुनिया अकाल, लेकिन ईसा को 100 ब्लेसिंग्स में बैठा है। पूरा दुनिया अकाल, लेकिन यूसुफ परिवार 70 मेंबर्स को ऊपर यूसुफ परिवार हालेलुया पूरा संपत्ति में बैठा है। हालेलुया। तेरे बाजू में कितना 1000 लोग गिरने दो, 10,000 गिरने दो, लेकिन यीशु को और देखने वाला लोग जीवन में नष्ट में से बाहर आएगा। कोरोना में से बाहर आया, क्योंकि पटाख बांबू कोरोना में से डिस्चार्ज होने के बाद भी पटाख हालेलुया जला सकते हैं। हालेलुया। थोड़ा लोग जलाया मालूम है। हालेलुया। प्राइज गॉड। हालेलुया। हाँ, इसलिए हर समस्या के बीच में हम बाहर आने के लिए हमारे लिए एक लौता पुत्र अनंत काल की पिता है। हालेलुया। प्राइज लॉर्ड। इसलिए आप ऐसा सोचो मत मेरे को समस्या नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा तो मजा कहाँ है? मजा नहीं रहेगा।
लेकिन समस्या जिंदगी में नहीं है तो तेरे परमेश्वर यीशु मसीह है ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? सिस्टर इतना गवाही बोला है, गवाही मतलब क्या वो है? समस्या आया, इस समस्या से मेरे को छुटकारा दिया, यीशु ने छुटकारा दिया। समस्या आया, प्रार्थना किया, प्रभु ने छुटकारा दिया। समस्या आया, प्रार्थना किया, प्रभु ने छुटकारा, वही गवाही। हालेलुया। तो समस्या नहीं है तो गवाही कहां है? इसलिए मेरे जीवन में समस्या नहीं आना चाहिए, नहीं, समस्या आएगा। इसलिए समस्या की जगह में हालेलुया मजा आएगा। हालेलुया। लेवल में, एक लेवल में से दूसरा लेवल में जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति ने एक बड़ा पास्टर का पास आके बोला है, पास्टर जी मेरे जीवन में बहुत पेशेंस चाहिए मेरे को, मेरे घर का अंदर, मेरे पत्नी का सामने, मेरे बच्चों के सामने, मेरे मम्मी पापा के सामने, सास ससुर के सामने, ऑफिस में मेरे को पेशेंस बहुत कम हो रहे, पेशेंस चाहिए, धीरज, बहुत धीरज में बढ़ना चाहिए। अभी तक बढ़ गया है, प्रभु की धन्यवाद है, और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। तुरंत प्रार्थना, पास्टर ने प्रार्थना किया है, प्रभु अच्छा बात है, ये ब्रदर धीरज के लिए मांग रहे प्रभु, परमेश्वर उनको सुबह का समय में उसको समस्या भेजो प्रभु, सुबह से लेकर और दोपहर को समय में भी उसको समस्या भेजे है परमेश्वर, और रात को समय में भी इस ब्रदर को समस्या भेजो प्रभु। तो उसने डर गया है, उसने, पास्टर जी मेरे लिए क्या प्रार्थना कर रहे? मैं आपसे विनती किया है परमेश्वर से, मेरे को धीरज चाहिए, धीरज के लिए प्रार्थना करो, समस्या भेजो, समस्या भेजो, समस्या भेजो, ऐसा प्रार्थना कर रहे, क्यों प्रार्थना? हालेलुया। क्योंकि पास्टर ने बोला है, वचन निकाल के, याकूब को पुस्तक में वचन निकाल के बोला है, बेटा ब्रदर धीरज आना चाहिए तो एक समस्या आना चाहिए, समस्या में से, परमेश्वर की कृपा में से, वो समस्या में से आपको धीरज सीखेगा, నేర్చుకుంటా ఉన్నాను కదా, सीखेगा। हालेलुया। एक समस्या में से धीरज सीखेगा। हालेलुया। सो धीरज का बात है ना, परमेश्वर से डायरेक्ट नहीं आएगा, धीरज सीखना चाहिए। हालेलुया। समस्याओं के बीच में आपको एक सोच विचार परमेश्वर देगा, अरे ये समस्या, हाँ मेरा पत्नी ऐसा पत्नी है, हाँ मेरे बच्चों ऐसा बच्चों है, सो मैं क्या रहना चाहिए इस जगह में, मैं थोड़ा धीरज रहना चाहिए। अब सीखेगा, समस्या के बीच में सीखेगा। कितना पति, आपका पत्नी कितना सुंदर होने दो, कितना खूबसूरत होने दो, एक एक जगह में टॉप है, लेकिन एक एक जगह में बलहीन है। सबको ही भी, मेरे को भी, मेरा पत्नी को भी, और मेरा पति को, मेरा पत्नी को भी, सबको भी। हालेलुया। हर जगह में टॉप नहीं है, थोड़ा थोड़ा बातों में टॉप है। हालेलुया। खाना बनाने में टॉप है। हालेलुया। अच्छे से बात करने में टॉप है, प्रेम दिखाने में टॉप है, लेकिन थोड़ा थोड़ा विषय में वीक है, कमजोरी है, थोड़ा थोड़ा विषय में कमजोरी है। लेकिन ये कमजोरी को देखकर आप पकड़ कर झगड़ा मत करो, पेशेंस में बैठो, नहीं तो पूरा बाकी का भलाई कार्य भी दूर हो जाएगा। इसलिए हालेलुया, हर एक पत्नी का अंदर थोड़ा थोड़ा बातों में 50% बातों में अच्छा है तो 90% बातों में अच्छा है तो 10% बातों में कहा भी जब कमजोर लगेगा, कमजोर को ज्यादा मत पकड़ो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वैसे भी पति का अंदर भी, हालेलुया, पति का अंदर भी, शायद पति का अंदर खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसका दिल अच्छा है। हालेलुया। आपके लिए काम करने के लिए, बच्चों के लिए काम करने के लिए उसका दिल सुंदर है। हालेलुया। उसको दिखने में सुंदरता नहीं है, उसका पास जाएगा तो बास आएगा। हालेलुया। लेकिन उसका दिल अच्छा है, उसका दिल में आप है, उसका दिल में, हालेलुया, आपको बच्चे हो, उसको छोड़कर कोई भी प्रेम करने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, पूरा हालेलुया, वीकनेस को, पॉइंट को ज्यादा मत पकड़ो, चिंता में जाएगा। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, हमारा परमेश्वर हालेलुया एकलौता पुत्र हमारे लिए दिया है, नष्ट ना हो। हालेलुया। जरूर। हालेलुया। हम लोग ने हम एक गेम्स देखते हैं ना बच्चों को, मैं जरूबाबिल मोबाइल में डाउनलोड करके गेम्स में ज़्यादा स्पीड में कार जा रहे, बीच में कार का बीच में ऐसा जाते वक्त समय कार का बीच में वापस व्हीकल्स आ रहे, रिवर्स आ रहे। जरूबाबिल क्या कर रहे, वो साइड से कर ऐसे जा रहे। मैं टेंशन में बैठ रहा, मैं देखने वाला, मेरे को टेंशन ज्यादा आ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो कार ऐसा जा रहे, जरूबाबिल क्या कर रहे हैं, उसको साइड कर ऐसा जा रहे। मैं सोचा है कोई भी कार वो ऊपर से नहीं आएगा तो अच्छा है, कोई भी रिवर्स में नहीं आएगा तो अच्छा है। हालेलुया। और साइड में भी कोई नहीं जाएगा तो अच्छा है।
मैं ऐसा सोचा है, लेकिन हालेलुया, लेकिन ऐसा सोचना गलत बात है। लेकिन ऐसे ये कार जाएगी तो क्या है उसका मजा, उसको भी मजा नहीं है, मेरे को भी मजा नहीं है। इसलिए रिवर्स में कार आना है, हम लोग क्या करना है, साइड में ही जाना है। इसलिए जिंदगी में समस्या आएगा, समस्या के बीच में मजा आएगा, समस्या के बीच में बाहर आने के बाद बहुत गवाही मिलेगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। हालेलुया, 14 दिन का बाद में हालेलुया तंदुरुस्त बन जाएगा कोरोना के बाद में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़े लोग सोचते हैं 14 दिन कोई भी कोरोना आएंगे तो घर का अंदर हो, घर का बाजू में, बाहर है, कोई भी कोरोना आएंगे तो उसका साथ प्रेम से बात कीजिए, प्रेम से बात करना है, क्योंकि कोरोना हमेशा नहीं रहेगा। थोड़ा लोग को 7 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा। आप कोरोना का पेशेंट के बीच में थोड़ा कठिन बात बोलेंगे तो कोरोना का पेशेंट्स को थोड़ा कठिन बात बोल के उन लोगों को दूर मत हो जाए, क्योंकि कोरोना 14 दिन आके जाएगा, चले जाएगा, 7 दिन आके 10 दिन आके चले जाएगा, लेकिन कोरोना का समय में आपने जो बात किया है, निंदा किया है, वो बात हमेशा रहेगा। इसलिए हालेलुया, जो किसी को भी कोरोना पेशेंट आएंगे तो फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में निंदा मत करो उन लोगों को, अरे तेरे वजह से आया, वो तेरा ऐसा ऐसा, ये सबको आ रहे हो, सो ऐसा निंदा मत करो। उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये मत करो, दुख देने के लिए ऐसा बात मत करो, क्योंकि कितना दिन रहेगा, 7 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 14 दिन रहेगा, बाद में प्रेम चाहिए। प्रेम हमेशा रहने वाला है, हालेलुया। प्रेम को नहीं तोड़ना है, हालेलुया। प्रेम इम्पोर्टेंट है, संगति इम्पोर्टेंट है, मसीह का अंदर प्रेम इम्पोर्टेंट है। ये कोरोना ऐसा बीमारी है, प्रेम तोड़ने के लिए आया है, इसलिए हम जानकर हालेलुया। सो कितना संभल के रहना है उतना संभल के रहिए, लेकिन प्रेम को हालेलुया मत तोड़ो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात है, हालेलुया, अनंत जीवन देगा। उधर इसी में यूहन्ना सुवार्ता 3 में 16 में हम लोग पढ़े, परमेश्वर ने क्या देने वाला है, अनंत जीवन। जीवन नहीं, अनंत जीवन। जीवन भी देने वाला है, जीवन देने के लिए मैं आया हूँ, अनंत जीवन देने के लिए मैं आया हूँ। देखिए इतना श्रेष्ठ बात है, सच में यीशु मसीह की हम मांस, यीशु मसीह को शरीर को खाया है, इससे अच्छा बड़ा दवा कुछ नहीं है, हालेलुया। ये डॉक्टर्स ने दे रहे दवा सब दुनिया के अंदर, धरती का अंदर दवा है। इजराइल लोगों ने जंगल के अंदर जो कुछ खाया है वो स्वर्ग से उतरा हुआ, स्वर्ग से आया हुआ खाना नहीं है, स्वर्ग से आया हुआ रियल खाना क्या है, यीशु मसीह है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला है, जंगल का अंदर इजराइल लोगों ने जो खाया है वो मन्ना खाकर नष्ट हो गया, मन्ना खाकर मर गया है, लेकिन स्वर्ग में आया हुआ ये रियल मन्ना, निजమైన आहार, वो रियल आहार है में वो सच्चाई आहार है, में जीवाहारम सच्चाई है, मेरे दवा, मेरा मांस को खाने वाला, मेरा लहू को पीने वाला जीवन में मेरा जीवन है, हालेलुया। हाँ, मेरा मांस को खाया, मेरा हालेलुया, मेरे शरीर को खाया है और मेरा लहू को पिया है। उन लोगों को जीवन में क्या है, मेरा जीवन है, हालेलुया। ये जीवन है, हमेशा हमारा अंदर जीवन है, जीवन परमेश्वर के जीवन है, वो परमेश्वर की जीवन हमारा शरीर में, आत्मा में परमेश्वर की जीवन कुछ भी नष्ट हो, वो नष्ट में से बाहर निकाले के लिए हालेलुया। जैसा व्हाइट सेल्स अंदर बीमारी आएगी तो, वायरस आएगी तो फाइटिंग करते हैं, परमेश्वर की जीवन भी फाइटिंग करते हैं, हालेलुया। हर दुष्टता आत्मा, हर बीमारी की आत्मा को भागने के लिए, हालेलुया, हर दिन, हर समय, हालेलुया, परमेश्वर की जीवन हमारा अंदर, हालेलुया, फाइटिंग करते हैं, काम करते हैं, और मरने के बाद इस शरीर जी उठने के भी काम करते हैं, हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे वचन 6 अध्याय में 54 पढ़िए और 58 भी पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 54 एंड 58 भी पढ़िए। हाँ, पहले 54 पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय 6वां अध्याय में 54 पढ़िए। जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हाँ, हम लोग ने ये दवा लिया है, हम लोग बहुत भूल गया है, अभी चर्च भी नहीं है, हालेलुया, अभी चर्च भी नहीं है, बहुत दिन से आया, इसलिए ये दवा लिया है, हम लोग भूल जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
लेकिन थोड़ा लोग का ना घर में कुछ डॉक्टर का पास जाने के बाद कुछ डॉक्टर भी क्या लिखा है क्या दिया है हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये दवा लेने के बाद हमको अंदर है एक विश्वास है, हाँ मैं डॉक्टर के पास गया, मैं दवा लिया है, मैं चंगा, मैं अच्छा हो गया। जिन लोगों की यही एक विश्वास है भाई डर बाहर जाएगा, तभी उसका ऑटोमेटिक उसका मन में शांति और बीमारी का विषय में चंगा भी हो जाएगा। लेकिन मतलब इतना विश्वास हाँ मैंने दवा खाया ना मेरा बीमारी उतर जाएगा। ऐसा एक माइंड में एक विश्वास है, लेकिन ये बात को हम भूल जाते हैं। अरे मैं बपतिस्मा लिया है, प्रभु में आया है, मैं यीशु मसीह को मांस खाया है, शरीर खाया है, मैं यीशु मसीह को लहू खाया है, लहू पिया है। ये कहां से आया? स्वर्ग में से आया। स्वर्ग में से अभी तो कोई भी नीचे नहीं आया, स्वर्ग में से डायरेक्ट परमेश्वर की शरीर को खाया। उत्तम दवा, इसके दवा के हालेलुया बढ़कर और कुछ नहीं है। उत्तम दवा, हालेलुया, उत्तम दवा मैंने खाया है। मेरे को मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु नहीं है मतलब मेरा आत्मा हमेशा जिएगा, हालेलुया, नरक में नहीं जाएगा, मृत्यु भी नहीं है, सेकंड डेथ भी नहीं है। ऐसा नंबर 1 मैंने दवा खाया है। इसलिए ये कॉन्शियस में हम हमेशा, ये कॉन्शियस में डेली हम हमेशा ये कॉन्शियस में है तो कुछ बीमारी टच नहीं करेगा, टच करेंगे तो चंगाई मिलेगा, नष्ट ना हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये बातों को हम भूलना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। हम पढ़िए और पढ़िए। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखो इतना जीवन आएगा, यीशु मसीह को शरीर खाने होगी। ये दवा, ये डॉक्टर्स के ये कोरोना दवा बोलो, ये कुछ भी दवा बोलो, मरने के बाद जिलाएंगे क्या, है ना? है मरने के बाद जिलाएंगे क्या? वो दवा है क्या? नहीं। हम मरने के बाद भी जिलाने के लिए भी दवा खाया है। हालेलुया, ये छोटा छोटा बीमारी क्यों चंगाई नहीं हो जाएगा? मरने के बाद हमारा डीएनए, ये शरीर मिट्टी में चले जाएगा, ये शरीर कहां भी तो मिट्टी में चले जाएगा। लेकिन हालेलुया ये प्रभु का दिन, बादलों पर यीशु मसीह आने के समय में पूरा डीएनए स्ट्रक्चर, पूरा डीएनए मिक्स होकर हालेलुया और दूसरा शरीर आएगा, महिमा शरीर आएगा, तुरंत उड़ जाएगा। हालेलुया, क्योंकि उसको मांस खाया है, लहू पिया है। हालेलुया, वो काम कर रहे हैं इसलिए। हालेलुया, इतना काम करते हैं, ये पावरफुल दवा खाया है, इसलिए हमको क्यों चंगा नहीं मिलेगा? इसलिए हालेलुया सारे बातों में नष्ट लेकर आया है आपका घर में। कुछ भी बीमारी, कुछ भी समस्या क्यों बाहर नहीं आएगा? जरूर बाहर आएगा, जरूर कंपल्सरी हालेलुया बाहर है, क्योंकि नंबर 1 दवा स्वर्ग से आया हुआ दवा खाया है, हमने लिया है। हालेलुया, इतना उत्तम की बात है। हालेलुया, हमने लिया है। धन्यवाद परमेश्वर की। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, सब लोग खड़े होकर इस समय में प्रार्थना करेंगे। आपके लिए, आपका परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आपका परिवार में शांति के लिए। हालेलुया, रिबाना हाथरा खराबा, खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पापा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल मुस्कुन सब लोग खड़े होकर, घर का अंदर सब लोग, पति और पत्नी, बच्चे लोग खड़े होकर हालेलुया यीशु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पापा, स्वर्गीय पापा, यीशु मसीह, परमेश्वर पिता परमेश्वर, यीशु मसीह मेरे को नष्ट में से बाहर निकालने के लिए, मैं कभी भी नष्ट में नहीं जाने के लिए, प्रभु मेरे को बचने के लिए, मेरे शरीर में एक जीवन आने के लिए, मेरे शरीर में, हमारे शरीर में अनंत काल की जीवन, उत्तम की उत्तम दवा। हालेलुया, हमारे शरीर में उत्तम दवा मतलब परमेश्वर की जीवन, the immune power of Jesus, the reality life, the reality life and power of Jesus, the resurrection power of Jesus Christ. The life of Jesus is in me, the life of Jesus is in you, the resurrection power of Jesus Christ is in our body. Thank you Lord. Hallelujah, the real medicine,
the real medicine. Hallelujah. Father, thank you for your Father, thank you for your blood. Jesus, thank you for your blood. Jesus, thank you for your flesh. Jesus, thank you for your crucifixion. Jesus, thank you for your resurrection. Thank you, Jesus. यीशु मसीह अपने शरीर खाने के लिए, अपना लहू पीने के लिए मेरे को प्रभु हालेलुया अनुग्रह दिया है। प्रभु धन्यवाद आपके ऊपर विश्वास रखने के लिए, अनंत काल की पिता के ऊपर यीशु मसीह नाम में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के लिए मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। धन्यवाद ताकि हम नष्ट ना हो, जीवन के लिए, जीवित के लिए, अनंत काल जीवन, जीवन अनंत काल की जीवन, हर समस्या के ऊपर जीवंत, हर नष्ट के ऊपर जीवंत, हर बीमारी की जगह में चंगाई यीशु मसीह नाम में मिल जाए। कोरोना का पेशेंट्स को चंगाई मिले, कमजोरी की में से छुटकारा मिले, शरीर में कमजोरी की आत्मा यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, बाहर जाओ इन जीसस ने। झगड़ा की आत्मा, जलसी की आत्मा, बीमारी की आत्मा, यू स्पिरिट ऑफ सिकनेस, यू स्पिरिट ऑफ सिकनेस, यू स्पिरिट ऑफ जलसी, यू स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी, यू स्पिरिट ऑफ सिकनेस, I command you right now in Jesus Christ's name, leave my people, leave my people, leave my people, leave my people, leave my people in the name of Jesus Christ of Nazareth. Leave my people, leave my people in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Karaba shakta ragadana ribala bala bala रिबा बाबा 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 यीशु को आत्मा को छोड़कर, परमेश्वर को आत्मा को छोड़कर, पवित्र आत्मा को आत्मा को छोड़कर, हर प्रकार की शैतान की आत्मा, हर प्रकार की बीमारी की आत्मा तेरे शरीर को छोड़कर बाहर जाओ, शरीर को छोड़कर बाहर जाओ। झगड़ा की आत्मा, जलसी की आत्मा, दुख बात करने के वाला आत्मा, दूसरों की दुख देने वाला आत्मा यीशु मसीह नाम में हर एक परिवार को छोड़कर बाहर जाओ इन जीसस ने, जीसस ने। हर एक घर का अंदर शांति मिले, समाधान मिले, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में शांति समाधान मिले, अनंत काल जीवन। यीशु मसीह का ऊपर विश्वास किया लोग, यीशु मसीह का साथ रह रहे लोग, यीशु को स्वीकार किया लोग, यीशु को मांस खाया, लहू पिया लोग का जीवन में परमेश्वर की जीवन है। इसलिए नष्ट नहीं आएगा, इसलिए नष्ट में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, जिएगा हमेशा, जिएगा हमेशा, हर परिस्थिति में जिएगा, हर संकट में से बाहर आएगा, हर दुख में से बाहर आएगा, नरक में से बाहर आएगा, अनंत काल जीवन मिलेगा, अनंत काल जीवन मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। सबका सामने प्रेम दिखाएंगे, हमारे परिवार में सबका, पति का ऊपर, पत्नी का ऊपर, घर वाले का ऊपर, फ्रेंड्स का ऊपर बात करेंगे। बात को छोड़ो, बात को कट मत करो, बात करो, प्रेम से बात करो, हालेलुया। कोरोना बीमारी 14 दिन तक है, नहीं तो 7 दिन तक है। बात को स्टॉप मत करो, सबको सामने प्रेम में आगे बढ़ो, प्रेम में आगे बढ़ जाएंगे, समाधान में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरों को हम प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर और हमारे बीच में दीवार क्यों बन रहे हम लोग, हालेलुया, क्यों बना रहे हम लोग, हालेलुया। दूसरों को हम प्रेम दिखाएंगे तो, दूसरों के साथ हम समाधान में रहेंगे तो परमेश्वर और आपको बीच में कुछ दीवार नहीं है, हालेलुया। क्लियर, परमेश्वर और आपको अच्छा संबंध मिलेगा, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, हले सारी महिमा आपको देते पप्पा, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते पप्पा, धन्यवाद।
सारी महिमा आपको देते पापा धन्यवाद। आपका बातों के लिए धन्यवाद, आपके अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद, चमत्कार कार्यों के लिए धन्यवाद, चंगाई कार्यों के लिए धन्यवाद, अनंत काल की जीवन दिया है प्रभु धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते पापा धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन 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 हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड। अभी दान देने के समय है, दान दे सकते हैं। दान कैसे दे सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे और फ़ोन पे नंबर्स है, वो नंबर्स में आप परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की भवन में आहार रहने के लिए गूगल पे और फ़ोन पे में आप ऑफरिंग्स भेज सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की। क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हालेलुया, आंख बंद कीजिए, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, सारे सृष्टि करता, सारे सृष्टि किया प्रभु हमारे लिए। हम अनादा में नहीं है, हमारे लिए एक पिता है, वही अनंत काल पिता प्रभु यीशु मसीह है। हम नष्ट में नहीं जाने के लिए, जीवन में बढ़ने के लिए और हमेशा अनंत काल के जीवन में हम बढ़ने के लिए यीशु मसीह को दिया है प्रभु। यीशु मसीह को शरीर लहू खाने के लिए, पीने के लिए अनुग्रह दिया है प्रभु धन्यवाद। हमारे शरीर में एक उत्तम की दवा दिया है प्रभु, जीवन, अनंत काल के जीवन, हमेशा जीने के लिए जीवन, मरने के लिए, मरने के समय पे उठने के लिए जीवन, अनंत काल के जीवन दिया है प्रभु धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा, सारी महिमा आपको दे दे प्रभु। हमसे बात किया, तृप्त किया प्रभु धन्यवाद। सबका ऊपर अभिषेक अनुग्रह दिया प्रभु धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. God bless you. God bless you. वेरी गुड वेरी गुड।